जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई बहुत गुस्से में है, लेकिन क्यों? क्या वजह हो सकती है इतना ज्यादा गुस्सा करने की? ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल में की शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करे या नहीं, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला ही जो कार्ड मिला है वो है टू ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। इस पर्सन का कहीं भी मन नहीं लग रहा है आपके बिना। यहाँ पे बैकग्राउंड में हमें पानी दिखाई दे रहा है, ये जहाज भी है जो गोते खा रहा है। वैसे ही इनके भी मन में काफी ज्यादा आपको लेके जज्बात उमड़ रहे हैं और आपको मिस करने की एनर्जी की वजह से इनको गुस्सा आ रहा है कि आखिर आप दोनों का यूनियन हमेशा के लिए हो क्यों नहीं रहा। यहाँ पे बड़ा सा इन्फिनिटी सिंबल दिखाई दे रहा है जो बताता है कि शायद कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं और अब इनसे ये सेपरेशन की जो दूरियां हैं वो सही नहीं जा रही हैं, इसलिए इनका मन काफी ज्यादा बेचैन है। अगला कार्ड है टू ऑफ वांड्स, फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। दुविधा में फंसे हैं, कुछ तो एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन शायद कुछ ऐसे प्रॉब्लम है जिनकी वजह से इनको रुकना पड़ रहा है और इनको इसी बात की वजह से गुस्सा आ रहा है कि आखिर ये कब तक वेट एंड वॉच की एनर्जी में ऐसे ही रुकेंगे और इनकी जिंदगी की खुशियों के लिए ऐसे ही तरसते रहेंगे। अगला कार्ड है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। 3 कप छलक चुके हैं। कुछ लोगों का शायद 3 साल से एक दूसरे से कनेक्शन है लेकिन फिर भी अभी नेक्स्ट लेवल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कुछ लोगों के बीच में पिछले 3 महीने से कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, 3 दिनों से या 3 हफ्ते से। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ये परेशान है। इनको 2 ऑफ कप की एनर्जी में आपसे जुड़ना है लेकिन ये मिलन हो नहीं रहा है, ये उनकी उदासी की और एक वजह है। फिर है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जितना सपोर्ट ये फैमिली से चाहते हैं वो सपोर्ट इनको मिल नहीं रहा है, जिस वजह से आप भी शायद सफर कर रहे हैं और ये भी सफर कर रहे हैं। तो किसी की तो फैमिली का इशू हो सकता है, या तो आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं या फिर इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं। अगला कार्ड है ये सेवन ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी जैसे सामने फसल दिखाई दे रही है लेकिन फिर भी अभी तक फसल तोड़ने का समय नहीं आया है, इंतजार करना बाकी है। तो ये इंतजार की घड़ियां उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, वक्त जैसे उनका काफी ज्यादा सब्र का इम्तिहान ले रहा है। अगला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आपके लिए रोमांटिक फीलिंग्स काफी ज्यादा है लेकिन आपका दीदार शायद नहीं कर पा रहे हैं, किसी वजह से आपसे मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा और इनको लग रहा है कि किसी वजह से तो शायद आप इनको नजरअंदाज कर रही है। थोड़ा सा आपकी वजह से इनको लग रहा है कि आप शायद जानबूझ के या फिर किसी वजह से इनको कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं। वो बात इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि आखिर आप इनके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। अगला कार्ड है ये टेन ऑफ पेंटिकल्स और साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, अपनी एक दुनिया हंसी खुशी जीना चाहते हैं लेकिन इस दुनिया में एंटर करने के लिए भी कई सारी रुकावटें आ रही है। यहाँ पे जैसे क्रॉस सिंबल बता रहे हैं, इस दुनिया में ये कदम ही नहीं रख पा रहे हैं और काफी ज्यादा सोच विचारों में ही एक एक करके जिंदगी का दिन बीत रहा है, रिजल्ट कुछ भी हाथ में नहीं लग रहा है। अगला कार्ड है डेविल, कैप्रिकॉर्न का कार्ड है, आपका उनका साइन हो सकता है। दिन ब दिन इनके दिलो दिमाग में आपको लेके पैशन बढ़ रहा है लेकिन जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग होते हुए भी दोनों के बीच की दूरियां हट नहीं रही हैं और जिस तरह से ये आपसे पैशनेटली कनेक्ट होना चाहते हैं वो कनेक्शन बन नहीं रहा है। और फाइनल कार्ड है डेथ का, स्कॉर्पियो का कार्ड है, आपका या उनका साइन हो सकता है। एंडिंग और न्यू बिगिनिंग को लेके ये कार्ड होता है। तो ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं,
लेकिन उससे पहले कुछ लड़ाई झगड़े अगर दोनों के बीच में है तो उसको ख़त्म करना ज़रूरी है। लेकिन वो लड़ाई झगड़े भी शायद ख़त्म नहीं हो रहे हैं और आपके साथ रीयूनियन नहीं हो रहा है, जैसे पहले कार्ड में हमने देखा, ये उनको और ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है। एंड वीक का कार्ड बता रहा है कि अपने आप को यही सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर ये कब तक ख़्यालों में खोए रहेंगे, असलियत में इनकी ज़िंदगी में कभी खुशियाँ आएँगी या नहीं। तो इस बात से वो परेशान हो रहे हैं कि न जाने कब से सिर्फ प्रॉब्लम से ही डील कर रहे हैं। डोर टू रोमांस का कार्ड बता रहा है कि आपकी तरफ से रोमांटिक गेस्चर चाहते हैं। ये जैसे पिंजरा दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ तो ताला यहाँ पे लगा हुआ है। उसकी अगर चाबी मिल जाती है तो इनके रोमांस के दरवाजे खुल जाते हैं। वैसे ही आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि आपके साथ इनका जो रिलेशनशिप है वो इनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाना है। तो बातचीत को लेके कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं जो ये चाहते हैं जल्द से जल्द सॉर्ट आउट हो जाए। पेशेंस से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा सब्र रखने की कोशिश कर रहे हैं, उतना सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है और ये जो इम्तिहान है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा और ये अपने आप को ही यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर मैं ही क्यों? मेरे साथ ही ऐसा क्यों चल रहा है? अगला कार्ड है ऑल टाइड अप। फिलहाल सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं, अपने आप को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, चाहते हुए भी कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं और रूल्स, रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस इन्हीं सबको फॉलो करते हुए इनको ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, इनके सिवा। अगला कार्ड है मैजिशियन एंड द मिरर। उन्हें लगता है कि ऐसे ही सोचते-सोचते न जाने कब बुढ़ापा आ जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा। तो हीलिंग चाहते हैं, लेकिन दिन-ब-दिन तड़प रहे हैं, जिस वजह से और भी ज़्यादा उनको लग रहा है कि जैसे ज़िंदगी का एक-एक दिन यूँ ही ज़ाया हो रहा है और इनके हाथ खाली के खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन जैसे ये 2 हॉर्सेस एक साथ आगे बढ़ रहे हैं, वैसे या तो इनको आपका साथ नहीं मिल रहा है या फिर दोनों भी एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन हालात पॉजिटिव ना होने की वजह से आप दोनों भी शायद रुके हुए हैं। तो ये भी बेकरारी उनको अब बर्दाश्त नहीं हो रही। और फाइनल कार्ड है मैन होल्डिंग अ कॉइन। आखिरकार कब तक इनको इस तरह से स्ट्रगल करना पड़ेगा, ये वो खुद नहीं समझ पा रहे। शायद कुछ फाइनेंशियल इश्यू चल रहा है, शायद किसी का कुछ करियर का इश्यू चल रहा है, किसी का कुछ फैमिली का इश्यू चल रहा है और किसी की कुछ ख्वाहिशें अभी भी पेंडिंग है। न जाने कितना भी ये कोशिशें क्यों ना कर रहे हैं अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए। तो किसी-किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है, सबके साथ तो एक जैसी सिचुएशन नहीं हो सकती, लेकिन ये सवाल ज़रूर अपने आप से पूछते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों? आई एम सेंडिंग यू सॉन्ग्स। जो बात क्लियरली आपसे कहना चाहते हैं वो कह नहीं पा रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं आपको कोई सॉन्ग सेंड करें जिसके लिरिक्स सुन के आपको पता चले कि इनके दिल में आपके लिए क्या है, लेकिन शायद किसी ने किसी को ब्लॉक करके रखा है। कैन वी स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच? तो दोनों के बीच में अगर बहस चल रही है तो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई झगड़ा भले ही कंटिन्यू रहे, लेकिन फिर भी आपसे दूरियां तो ये मिटाना चाहते हैं, उसके लिए ये कुछ भी करने के लिए तैयार है। सक्सेस मीन्स नथिंग विदाउट यू। आप अगर जिंदगी में साथ नहीं तो कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो उनको खुशी दिला सकती है, फिर चाहे वो करियर हो, फैमिली वाले हो या फिर पैसा हो। आपका साथ इनके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, जो साथ इनको मिल नहीं पा रहा है। यू शुड बी हियर। आपको अपने करीब महसूस करना चाहते हैं, आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, क्लोजनेस चाहते हैं, गले लगाना चाहते हैं, हग्स एंड किसेस की बातें चाहते हैं, जैसा कि हमने देखा 5 ऑफ कप के कार्ड में। 2 ऑफ कप की एनर्जी में जुड़ना चाहते हैं, रोमांटिक कनेक्शन चाहते हैं, लेकिन ये सब हो ही नहीं रहा है। आप ना तो उनसे कनेक्ट हो रहे हैं, ना ही आप दोनों का मिलना-जुलना पॉसिबल हो पा रहा है, जिस वजह से और भी ज़्यादा इनको गुस्सा आ रहा है। हाउ डू आई अप्रोच यू आफ्टर ऑल दिस टाइम? वक़्त ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हाथ से निकल चुका है और ज़िंदगी में एक-एक पल इनसे कुछ छीन रहा है। ये एहसास होने की वजह से और भी ज़्यादा तड़प रहे हैं। आई मेड अ मिस्टेक। हो सकता है पास्ट में इन्होंने फाइनेंशियल बातों की तरफ प्रैक्टिकली ज़्यादा फ़ोकस दिया था, जहाँ पे लव लाइफ़ की तरफ शायद इन्होंने नज़रअंदाज किया आपको और मे बी अब उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनके साथ वही कर रहे हैं। आप उनको नज़रअंदाज जानबूझ के कर रहे हैं। ये अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें उस पल, उस वक़्त अहमियत नहीं दी थी, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। इसलिए इनको खुद के ऊपर भी गुस्सा आ रहा है। और फाइनल है आई फ़ील यू थ्रू म्यूज़िक। तो सैड सॉन्ग शायद ज़्यादा सुन रहे हैं आपको मिस करने की एनर्जी की वजह से और ऐसे में और भी ज़्यादा आपकी यादें उनको तड़पा रही हैं और तड़पने की वजह से इनकी हालत ऐसी हो रही है कि इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये नाराज़ किससे हैं। हालात से नाराज़ होके बैठे हैं, खुद से नाराज़ होके बैठे हैं या फिर आखिर वजह क्या है कि आप उनसे मिल नहीं रहे हैं, इस वजह से नाराज़ है। तो कई सारी बातें हैं जो इनके दिलो-दिमाग में गुस्सा पैदा कर रही है और यही वजह है कि ये इस तरह से अपसेट है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है। आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।